गुड मॉर्निंग क्लास। अब हाइपोफॉस्फेट डाइहाइड्रोजन हाइपोफॉस्फेट आयन आपके पास ये क्या है, H2PO2 माइनस। H2PO2 माइनस में कितने पीएच बॉन्ड हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ये फास्फोरस है, उसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है, एक पीएच ये, एक पीएच ये, तो दो पीएच बॉन्ड मौजूद हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फाइड हाइपोफॉस्फाइड आयंस वगैरह दे दिए जाते हैं और आपसे नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड पूछे जाते हैं। अब टेट्रा, ये स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है? एक स्ट्रक्चर ये है जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसको लोन पेयर होता है, तो हम पिरामिड में तीनों बेस पे हाइड्रोजन है। ठीक, ये बेस पे हाइड्रोजन है और इसके अपेक्स पे, पिरामिड के अपेक्स पे ये नाइट्रोजन बैठा हुआ है। ठीक, ये नाइट्रोजन बैठा हुआ है। ठीक, ये और ये, और इसके इसके टॉप पे जो ये टॉप है ऊपर जा रहा है। ठीक, यहां पे लोन पेयर है केवल। तो यहाँ ये जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन पिरामिडल शेप कहलाता है। पिरामिडल, इसी पिरामिडल शेप में जब यहाँ पे भी एटम आ जाएगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगी और टेट्राहेड्रल ही उसका शेप कहलाएगा, जैसा कि इस केस में है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और टेट्राहेड्रल शेप है। अब एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3, और ये पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड किसके थ्रू बना? फास्फोरस के पास क्या था? ऑर्बिटल था। sp3 के बाद कौन सा ऑर्बिटल बचा? sp3 के बाद कौन सा ऑर्बिटल बचा फास्फोरस के पास? d ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिड है। और ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। बॉन्ड का नेचर क्या हो गया? इस बॉन्ड का नेचर, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका नेचर हो गया d पाई p पाई बॉन्ड। ठीक है, अब d पाई p पाई बॉन्ड में हम क्या देख रहे हैं? रेजोनेंस देख रहे हैं। क्या होगा? ऑक्सीजन, ये निगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन और फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड तैयार कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ये निगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बनाता हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके तैयार होंगे। और क्योंकि ऑक्सीजन पे भी, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से निगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूशन -1/2 ऑन द ईच एटम। और पाई बॉन्ड दो जगह डिस्ट्रीब्यूट है, फास्फोरस और ऑक्सीजन, और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, क्योंकि दोनों ही जगह ऑक्सीजन ही निगेटिव चार्ज शेयर कर रहा है, तो इक्वली स्टेबल है। इस वजह से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड दोनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 1/2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2 पाई हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 + 1/2, और इस पोजीशन पे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 + 1/2। और भी फास्फोरस से रिलेटेड और भी आयन लेकर के आपके पास वीडियो में आ रहे हैं, जहाँ पे आपके कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपका अपना कोई कंफ्यूजन है तो कम्युनिकेट करें और हमें बताएं, तो जिससे कि हम आपका उसमें कुछ मदद कर सकें, उसमें कुछ आपका सहयोग कर सकें, जिससे कि आपको केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। थैंक यू क्लास।